स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल डीडी पाठशाला घर घर की पाठशाला में। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने फिगर ऑफ स्पीच देखा था और उससे ही पहले वीडियोस में हम लोगों ने एक पोएम को डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर से मैं आ गया हूं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन पोएम ए रोड साइड स्टैंड लेकर के। तो बिना समय देरी किए आप लोग सभी तैयार हो जाइए, आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। तो देखिए ये है आप लोग का एक पोएम ए रोड साइड स्टैंड रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये फोटो आप लोग देख सक रहे होंगे, इसमें एक रोड साइड स्टैंड लगा हुआ है जिसमें क्या आ गया है, वेजिटेबल्स फ्रूट वगैरह को सेल करने के लिए ऑफर किया गया, यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इस पोएम का देख लीजिए आप लोग, समरी हम बता देते हैं आप लोगों की क्या है। इस पोएम में क्या किया गया है, एक रोड साइड स्टैंड में जो लोग होते हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती है और जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होता है तो वो क्या फील करते हैं, वो इस चीज को पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई करके बताया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ पोएम। तो ये आ गया सबसे आपका फर्स्ट पेज ऑफ द पोएम। तो देखिए इस पोएम में क्या याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, लोगों को याद रखना है यहाँ से कि इस पोएम जो रोड साइड स्टैंड है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या प्रेजेंट किया गया है, गरीब लोगों के जो स्थिति बहुत खराब है। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित, क्या होता है बाबू लोग, वंचित। डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। तो जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सिंपथी को दिखाया गया और ह्यूमैनिटी के बारे में यहाँ पे रोड साइड स्टैंड में दिखाया गया। ठीक है, और ये याद रखिए कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो 20th सेंचुरी के पोइट थे, इतना बस याद रखना और कुछ याद रखने का। ठीक है, और जनरली लिखते हैं किससे रिलेटेड है, ह्यूमन ट्रेजेडीज और कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में ये बताते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पोएम को। ए लिटिल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ ए लिटिल न्यू सेड। एक छोटा सा घर है और सामने में एक छोटा सा शेड निकाला गया है, जैसा कि आप लोग फोटो में देख चुके हैं। और वो शेड कहाँ पे लगाया गया है, रोड साइड में, जहाँ पे ट्रैफिक स्प्रेड करता है। क्या कहता है, ट्रैफिक स्प्रेड करता है, मतलब बहुत सारा ट्रैफिक वहां से पार होता है, मतलब गाड़ी वगैरह पार होता है। और ये कहाँ पे लगाया गया है, रोड साइड के एज में, मतलब एज का मतलब होता है किनारे पे। और एक रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लीड। और यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड है ऐसा लग रहा है ये पैथेटिकली प्लीड कर रहा है। पैथेटिक का मतलब होता है नॉट इन गुड कंडीशन, पिटी कंडीशन, और वो प्लीड कर रहा है। प्लीड करना मतलब क्या होता है, PLEA, प्ली। प्ली का मतलब याद रखिएगा बच्चों लोग, रिक्वेस्ट होता है। क्या होता है, रिक्वेस्ट। प्ली का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना। तो ये क्या कर रहा है, पैथेटिकली प्लीड कर रहा है। मतलब पैथेटिक जब भी आएगा तो सोचिएगा पीटी। पीटी का मतलब होता है दयनीय, जिसको देख करके आपको दया आ जाए। तो ऐसा कंडीशन है इस रोड साइड स्टैंड का। इट वुड नॉट बी फेयर टू से दैट फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड। तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि ये लोग जो रोड साइड स्टैंड लगाए हैं सिर्फ फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, केवल केवल मतलब एक टुकड़ा रोटी के लिए लगाए हैं, ऐसा नहीं है। ये लोग रोड साइड स्टैंड लगाए हैं फॉर सम मनी, कुछ कैश के लिए, जिसका फ्लो जो है उसके लाइफ को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा, उसके जीवन को क्या करेगा, फ्लो ऑफ मनी सपोर्ट करेगा। और द फ्लावर ऑफ द सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। और देखिए यहाँ पे जो बोला है फ्लावर ऑफ द सिटीज, वो क्या करेगा, विदरिंग होने से बचाएगा। देखो विदर का मतलब क्या होता है, मुरझा जाना। क्या होता है विदर का मतलब, मुरझा जाना। तो मुरझा करके खत्म हो जाना। यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ पे बताया जा रहा है जैसे कि शहर के लोगों के पास पैसे होते हैं, तो जब पैसा होता है तो आपका लाइफ कलरफुल होता है, जस्ट लाइक ए फ्लावर। और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपका लाइफ कलरलेस हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी कलरलेस। तो ये लोग भी चाहता है कि हमारे पास भी पैसा हो और हम लोग भी शहर के जैसे जो लोग रहते हैं सिटी ड्वेलर्स, वैसे ही हम लोग भी अपने लाइफ को वहां पे क्या कर सके, स्पेंड कर सके। द पॉलिश्ड ट्रैफिक, और उनका लाइफ क्या ना हो, विदर ना हो, मुरझा ना जाए। जैसे कि वहां के लोगों का लाइफ नहीं मुरझा रहा, मुरझाने का इंग्लिश फेड बोल सकते हैं, उसका लाइफ फेड ना हो। और और यहाँ पे देखो क्या बताया जा रहा है कि द पॉलिश ट्रैफिक पास्ड विथ ए माइंड अहेड। और यहाँ पे पॉलिश ट्रैफिक है वो माइंड अहेड करके आगे बढ़ जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो शहर में रहने वाले लोग हैं उनको पॉलिश ट्रैफिक बताया गया और वो माइंड अहेड करके बढ़ जा रहे हैं। मतलब क्या होता है कि शहर में रहने वाले लोगों को बहुत सारे काम होते हैं, वो लोग क्या करता है, अपना ऑफिस का टाइमिंग रहता है, वो फटाक से निकल जाता है बिना इधर उधर देखे हुए कि उस साइड में एक दुकान लगाया, इस साइड में दुकान लगाया, उस चीज को वो लोग देखते हैं ना, बस सीधा सीधी निकल जाते हैं। और इफ एवर असाइड, अगर वो थोड़ा बहुत कभी कदाल रुक भी गए तो वो लोग क्या हो जाता है, देन आउट ऑफ विट्स, मतलब गुस्सा हो जाता है। आउट ऑफ विट्स का मतलब क्या होता है, एंग्री हो जाना, गुस्सा हो जाते हैं। क्यों, एट हैविंग द लैंडस्केप मर्ड। क्यों, क्योंकि उनको क्या लगता है रोड साइड स्टैंड के कारण जो लैंडस्केप है वो मर्ड हो गया। बच्चों लोग क्या क्या मर्ड, मर्ड का मतलब क्या होता है, समझ लीजिएगा। मर्ड का मतलब होता है स्पॉइल हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसका खूबसूरती खराब हो जाना।
तो उन लोग को लगता है कि रोड साइड स्टैंड के कारण क्या हो गया, वहां पर जो लैंडस्केप है उसका खूबसूरती खराब हो गया। और किसके कारण हुआ है? आर्टलेस पेंट के कारण। वहां पे जो पेंटिंग किया गया है आर्टलेस पेंट है, मतलब जो बैनर वैनर लगाया गया है ना दुकान का नाम वगैरह, वो उतना अच्छे से नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं आर्टलेस पेंट के कारण लैंडस्केप की खूबसूरती खराब हो चुकी है। एट हैविंग द लैंडस्केप मोड ऑफ साइन दैट विथ एन टर्न रॉन्ग एंड एस टर्न रॉन्ग। और क्या चीज के कारण वो लोग गुस्सा हो जाते हैं? क्योंकि नॉर्थ साउथ का जो डायरेक्शन है वो रॉन्ग है। और वो लोग क्या क्या बेच रहे हैं वहां पे देख लीजिए। ऑफर्ड फॉर द सेल वाइल्ड बेरीज बेच रहे हैं वुडन क्वार्ट्स में। मतलब वुडन क्वार्ट्स का मतलब क्या होता है? लकड़ी का जो सांचा नहीं होता है जिसमें सेब वगैरह आता है, उसको बोलते हैं वुडन क्वार्ट्स, उसमें बेच रहे हैं। और क्या क्या बेच रहे हैं? क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वायर्स बेच रहे हैं विथ सिल्वर वॉट्स। और ब्यूटी विथ रेस्ट विथ, और क्या बेच रहे हैं साथ में? ब्यूटीफुल माउंटेन का जो सीन है, जो लैंडस्केप है, उसकी खूबसूरती को भी साथ ही साथ वो ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे सेल कर रहे हो। यू हैव द मनी बट इफ यू वांट टू बी मीन। तो यहाँ पे रोड साइड स्टैंड में क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड के लोग हैं वो बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पैसा है फिर भी आप मीन है, पैसा होने के बावजूद भी आप हम लोग के दुख तकलीफ को नहीं समझ सकते हैं, तो आपको रुकने की भी जरूरत नहीं है। टेक योर मनी एंड गो अलॉन्ग विथ इट, और इसके साथ साथ निकल जाइए, आपको रुकने की भी जरूरत नहीं है। द हर्ट ऑफ द सीनरी वुड नॉट बी माई कंप्लेंट। मेरा कंप्लेंट ये नहीं है कि मेरी इस पेंटिंग के कारण सीनरी जो है खराब हो जा रहा है। मेरा कंप्लेंट क्या है? मेरा कंप्लेंट ये है, सो मच एज ट्रस्टिंग सॉरो ऑफ व्हाट इज। तब क्या होता है? उनको ट्रस्ट है, उनको भरोसा है। क्या भरोसा है? कि कोई ना कोई आएगा उनसे सामान खरीदेगा। लेकिन जब कोई सामान नहीं खरीद सकता है, कोई नहीं खरीद रहा है, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं जो कि फुलफिल नहीं होता है। जो लॉन्गिंग होता है, जो डिजायर होता है, वो फुलफिल नहीं होता है। तो वो लोग क्या हो जाते हैं? उदास हो जाते हैं, और उदासी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते इन देयर वर्ड्स। तो वो क्या बोलते हैं? जो उदासी वो क्या है? अनसेड है। इसलिए वो क्या होते हैं? यही उनका कंप्लेन है कि वो अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हेयर फार फ्रॉम द सिटी वी मेक आवर रोड साइड स्टैंड। और वो बताते हैं कि हम शहर से दूर किसी एरिया में, साइड एरिया में वो लोग अपना रोड साइड स्टैंड को लगाए हैं। और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे हैं? ऑफर कर रहे हैं, बहुत सारे गुड्स को बेच रहे हैं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स को, ताकि लोग वहां से खरीद सके। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए अगर मारना है। तो हम लोग बढ़ते हैं फटाक से नेक्स्ट पेज की ओर। ये देखिए आप लोगों का आ गया सेकेंड पेज। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। वो लोग क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं उनका सामान कोई खरीदे और वो लोग फील कर सके क्या चीज को? मनी, सिटी इन मनी इन देयर हैंड। और वो लोग क्या चाहते हैं? कि पैसे को अपने फील कर सके, पैसा का ट्रांजेक्शन हो, टू ट्राई इफ इट विल नॉट मेक देयर लाइफ आवर बीइंग एक्सपेंड। और वो चाहते हैं इससे क्या हो? उनका जो लाइफ है वो एक्सपेंड हो जाए। एंड गिव अस द लाइफ ऑफ द मूविंग पिक्चर प्रॉमिस। और वो कैसा लाइफ चाहते हैं? जैसा कि मूविंग पिक्चर में प्रॉमिस किया था। मूविंग पिक्चर का मतलब क्या होता है? आप लोग सब देखेंगे सूर्यवंशम मूवी, हीरा ठाकुर। उसमें क्या होता है? वो लोग क्या करता है? फटाक से हीरा ठाकुर को भेज दिया जाता है घर से बाहर, वो जाता है शहर में, और शहर में जाकर क्या करता है? एक बस में कंडक्टर का काम करता है, लेबर का काम करता है, बाद में एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी खोल लेता है। तो वैसा ही जैसा कि मूविंग पिक्चर में दिखाया जाता है, वो लोग भी सोचता है कि हम यहाँ पे आए हैं और आकर के क्या करेंगे? एक बहुत ही छोटा सा बिजनेस से स्टार्ट करता, सोचता बड़ा बिजनेस हो जाएगा और हमारा भी लाइफ एक्सपेंड हो जाएगा। तो ऐसा उनका लॉन्गिंग होता है जैसा कि मूविंग पिक्चर में दिखाया जाता है। लेकिन ये सब चीज जो है उनसे छीना जा रहा है। किसके द्वारा? दैट द पार्टी इन द पावर सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। जो पार्टी पावर में होता है, मतलब गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, वो क्या करती है? उनसे इन सब चीजों को दूर रखती है। कैसे? तो देखिए वो लोग क्या करते हैं? आपसे फॉल्स प्रॉमिस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज इन द न्यूज दैट ऑल दिस ब्यूटीफुल किंग्स। ये न्यूज में दिखाया जा रहा है कि जितने भी पीटीफुल किंग्स है, पीटीफुल किंग्स का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे किंग्स का मतलब होता है रिलेटिव्स, ठीक है? किंग्स का मतलब क्या होता है? रिलेटिव्स। तो जितने भी पीटीफुल किंग्स है, वैसे लोग जो कि रोड साइड स्टैंड में जिसकी स्थिति खराब है, पीटी, जब भी वर्ड पीटी आएगा तो पीटी आएगा तो समझ लीजिएगा दयनीय अवस्था की बात करिए, जिसको देख करके आपको दया आए, ठीक है? वैसे लोग जिनका रोड साइड स्टैंड है या फिर उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं, उनको दिखाया जाएगा न्यूज में कि उनको मर्सीफुली गैदर किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, और उन लोगों को भेज दिया जाएगा गांव में रहने के लिए। और कुछ लोगों को क्या किया जाएगा? थिएटर के बगल में स्टोर खोल दिया जाएगा। और थिएटर के बगल में स्टोर खोल दिया उन लोगों का बिजनेस और अच्छा। ऐसा झूठा वादा सिर्फ गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ करेगी नहीं। तो ये सब न्यूज में खाली फेक न्यूज जो है सर्कुलेट कराया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्फ एनीमोर। और गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, ऐसा अगर कर देंगे, थिएटर के बगल में दुकान दे देंगे, तो उन लोग को सोचना नहीं पड़ेगा
फॉर देमसेल्फ एनीमोर। लेकिन ये लोग क्या कौन है? ये लोग ग्रीडी गुड डूअर्स है। ग्रीडी गुड डूअर्स का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? ग्रीडी का मतलब होता है लालची, और गुड डूअर्स का मतलब होता है अच्छे काम करने वाला। तो ये लोग ग्रीडी भी है, गुड डूअर्स भी है। मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया। ग्रीडी है, लालची है, लेकिन अच्छा काम कर रहे हैं। तो लालच में अच्छा काम कर रहे हैं तो ये जरूर उन लोगों का कुछ पर्सनल मोटिव होगा, इसलिए सिर्फ आप लोगों को प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे हैं, लेकिन अच्छे नहीं है वो लोग, ठीक है। और ये लोग कौन है? बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे। बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे का मतलब होता है वो बेनिफिशियंट बन के। बेनिफिशियंट का मतलब क्या होता है? जेनरस होता है। जेनरस का मतलब दयालु। वो लोग दयालु बनते हैं सिर्फ आप लोगों के सामने, और आप लोगों को क्या बनाते हैं? अपना एक प्रे बना करके रखते हैं, एक शिकार बना कर रखते हैं, और बाद में आपका शिकार करते हैं एज ए बीस्ट। जैसे एक बीस्ट, बड़ा जानवर एक दूसरे जानवर का शिकार करता है, तो वो बेनिफिशियंट बीस्ट ऑफ प्रे है। मतलब दे आर द एनिमल हु किल अदर एनिमल फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो ये अपने बेनिफिट के लिए हम लोगों का शिकार कर रहे हैं। कौन? गवर्नमेंट में रहने वाले लोग, पॉलिटिशियंस। और वो लोग क्या करते हैं? हमारे जीवन के इर्द गिर्द मंडराते हैं, स्वार्म करते हैं। स्वार्म करना मतलब था मंडराना। और वो लोग क्या करते हैं? झूठा मूठा बेनिफिट्स हम लोग को इन्फोर्स करते हैं, एंड दैट आर कैलकुलेटेड टू सूट देम आउट ऑफ विट्स। और ऐसा ये लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग अपने विट्स को ना इस्तेमाल कर सके। विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। विट्स का मतलब क्या होता है? बुद्धि। हम लोग अपने ब्रेन को यूज ना कर सके, और इसलिए वो लोग ऐसा सूद कर देते हैं हम लोग, मतलब हमारे दिमाग को शांत कर देते हैं। मतलब तुमको कोई बेनिफिट देते रहेगा देते रहेगा देते रहेगा, तो तुम थोड़ी ना सोचोगे बाबू, नहीं सोचोगे आप लोग। तो ये लोग भी ऐसा करता है। और हम लोगों को क्या सिखा रहा है? हम लोग का स्लीपिंग पैटर्न को ये लोग डिस्टर्ब कर दे रहा है। जनरली ये लोग रात में सोता नहीं है, दिन में सोता है। तो वो चाहते हैं गांव वाले लोगों का भी स्लीपिंग पैटर्न को ये लोग डिस्टर्ब कर दे रहे, एंशिएंट वे वाला को। और समटाइम्स, अब देखो ये तो हो गया गांव वाले का बात, जो रोड साइड स्टैंड में। अब यहाँ देखो पॉइंट क्या बोलता है? समटाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर। तो पॉइंट ये सब चीज को देख रहे हैं, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ये सब चीज को देख रहे हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा देख करके हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आई कैन हार्डली बियर, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन पेन। और इन जो लोग हैं, ये जो लोग हैं रोड साइड स्टैंड वाले, इनकी भी कुछ लॉन्गिंग है, कुछ इच्छाएं। लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा इच्छा जो कि बहुत लंबे टाइम से आपके अंदर, ठीक है, कोई ऐसी इच्छाएं जो आपके अंदर बहुत लंबे टाइम से है, ठीक है। तो ऐसी इच्छाएं उनका इन वेन हो जा रहा है, मतलब व्यर्थ हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? व्यर्थ हो जा रहा है। इन वेन का मतलब हो जाता है वेस्ट हो जाना। क्या हो जाना? वेस्ट हो जाना। कैसे? जैसे कि एक छोटे बच्चे का सारा इच्छा पूरा नहीं होता है, तो वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा किसी चीज को देख करके तरसता है, ललकता है, वैसे ही यहाँ पे जो रोड साइड स्टैंड वाले लोग हैं, वो लोग भी तरस रहे हैं, ललक रहे हैं कि काश कोई उनके पास आए एंड बाय समथिंग फ्रॉम देम, ठीक है। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो हियर। और जो सैडनेस है, जो उदासी है, वो उसके ओपन विंडो के पास मान लो पूरा एकदम ताक बैठा करके वहां पे बैठा हुआ है, पूरा माहौल एकदम सैड है। दैट वेट्स ऑल द डे ऑलमोस्ट इन द ओपन प्रेयर। और खिड़की खुला हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मान लो खिड़की खोल करके वो क्या किया? ओपन प्रेयर में बैठाएगा दिन भर की, कोई आए उससे सामान खरीद ले। और वो लोग क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं खिड़की खोल करके? फॉर द सीक्वल ऑफ ब्रेक्स, कि कोई ब्रेक लगने का आवाज आए, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, गाड़ी के रुकने का आवाज आए, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फी कार्स दैट पास। और वहां पर से हजारों की संख्या में बहुत सारी गाड़ियां पास होती है। गाड़ी में सेल्फिश लोग पार होते हैं, सेल्फिश कार नहीं, सेल्फिश लोग ऑफ सिटी, ठीक है। वो पार होता है पर रुकता नहीं। बट अगर कोई रुक भी गया, जस्ट वन, तो वो क्या करता है? इंक्वायरी करता है कि फार्मर का प्राइस क्या है, बताइए तो इसका दाम क्या है, उसका दाम कितना, बट लेना नहीं है उनको। एंड और एक रुकता है, वो क्या पूछता है? बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड। तो एक आदमी और रुकता है, एक आदमी तो रुकता है तो वो खाली प्राइस पूछता है, दूसरा आदमी रुकता है तो वो क्या करता है? अपना गाड़ी को टर्न करने के लिए वहां का यार्ड यूज करता है, और ग्रास को प्लो अप करता है। मतलब क्या होता है? कुचल देता है, प्लो अप करता है, ग्रास को कुचल देना, ठीक है। और इन यूजिंग द यार्ड बैक टू टर्न अराउंड। और एक आदमी और रुकता है टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड। और एक आदमी और रुकता तो वो बस पूछता है कि ये रास्ता कहाँ तक जाता है, ये बताइए। तो मतलब नोबडी स्टॉप्ड देयर टू बाय समथिंग, एवरीबडी स्टॉप्ड देयर जस्ट फॉर देयर ओन मोटिव्स, जस्ट फॉर देयर ओन मोटिव्स। एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल द गैलन ऑफ गैस। और एक आदमी देखिए बेवकूफी वाला हरकत है, सब्जी का दुकान पूछ रहा है कि आप गैलन ऑफ गैस बेचते हैं, तो दे कुड नॉट, तो बोलता है दे कुड नॉट, दे हैड नन डिडंट इट सी। तो यहाँ पे देखो क्रॉसली लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? गुस्से से। वो गुस्सा से बोलता है क्या आपको दिखाई नहीं देता है? डिडंट यू सी क्या यहाँ पे क्या बेचा जा रहा है? अब वो गुस्सा हो चुका है। नाउ
नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। तो यहाँ पे कंट्री मनी कमाने के लिए वो जो आया, तो यहाँ पे उसको रिक्विजिट लिफ्ट नहीं दिख रहा है। रिक्विजिट लिफ्ट का मतलब क्या होता है, मतलब उसके अंदर से उत्साह नहीं आ रहा है। क्यों? जैसे आप कुछ काम कीजिए, काम करने के बाद आपको देखिएगा उससे अगर एडवांटेज मिल रहा है तो आपको और काम करने का ज़्यादा मन करेगा, लेकिन आपका अगर एडवांटेज नहीं मिला तो आपको काम करने का मन नहीं करेगा। तो वैसा ही इसका क्या हो रहा है, रिक्विजिट लिफ्ट नहीं हो रहा है, मतलब उत्साह नहीं बढ़ रहा है स्पिरिट में, और वो नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि उनका सामान कोई नहीं खरीद रहा है। और द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, और यही कारण है कि कंट्री वॉइस जो है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो कंप्लेन कर रहा है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। लेकिन ये सब चीज को देख करके पॉइंट को वहां पे अच्छा नहीं लग रहा, तो वो बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि इसको एक ही झटके में क्या करे, सारा दुख दर्द इसका खत्म कर दे। क्या? बट इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है कि किसी भी दुख को, किसी भी दर्द को एक झटके में खत्म किया जा सकता है? नहीं। किसी भी चीज के लिए एक प्रोसेस होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस से इस चीज को खत्म किया जा सकता है। तो कैसे खत्म किया जा सकता है? प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। तो पुट दिस पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ द पेन। वो चाहते कि वन स्ट्रोक में उन लोग को दर्द से बाहर निकाल दे, लेकिन ऐसा अगर 10 करोड़ भी दे दीजिएगा तो भी एक झटके में दुख नहीं खत्म होने वाला। एंड द नेक्स्ट डे एज आई केम बैक इनटू द सेन। लेकिन ये जो डिसीजन ले रहे हैं वो चाहते हैं कि हम एक ही झटका में निकाल दे, तो ऐसा वो इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि वो उस समय इमोशनल है, सेंटिमेंटल है। बट जब वो रियलिटी से सोचते हैं दूसरे दिन, जब वो सेन में आते हैं, सेन का मतलब होता है होश में आना, मतलब कॉन्शियस हो जाना, इमोशनल नहीं है, रियलिटी में जब वो सोचते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक झटके में उनका पूरा पूरा दुख खत्म कर दिया जाए। कॉन्शियस हो जाना, रियलिटी में आ जाना, ठीक है। अब देखिए, एंड आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। लेकिन यहाँ पे रोड साइड स्टैंड के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, दे वांट टू कम आउट जेंटली आउट ऑफ देयर पेन। वो लोग चाहते हैं कि वो जेंटली, धीरे धीरे करके, आराम से पेन से बाहर निकलना। वो नहीं चाहते कि एक ही बार में निकले। दे जस्ट एक्सपेक्ट द पीपल टू कम देयर एंड बाय सम ऑफ देयर गुड्स एंड इन इन एक्सचेंज वो क्या कर सके, पैसे का ट्रांजेक्शन करे, वो बदले में उसको पैसा दे, वो बदले में उसको सामान दे, बस वो लोग बस इतना चाहते हैं। तो यहाँ इस पोएम में आप लोगों को क्या दिखाया गया है कि एक रोड साइड स्टैंड के लोग कैसा फील करते हैं और उनका क्या क्या डिजायर्स होता है, क्या क्या लॉन्गिंग होता है, और उनको कैसा फील होता है जब उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फुलफिल नहीं होती। तो मतलब यहाँ पे दिखाया गया क्या चीज को, सैडनेस को, सॉरोफुलनेस को दिखाया गया है एक रोड साइड स्टैंड के लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी शो किया गया है बिटवीन द लाइफ ऑफ रूरल पीपल एंड द अर्बन पीपल। ओके, चलिए, तो एक बात याद रखिएगा बाबू आप लोग, टोन ऑफ पोएम, इस पोएम का टोन याद रख लीजिएगा आप लोग, इस पोएम का टोन याद रखिएगा। इसमें सैडनेस को दिखाया गया है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव भी है। रिफ्लेक्टिव का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके पोजीशन को, ठीक है, वहाँ पे दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, कंट्रास्ट शो किया जा रहा है, कंट्रास्ट बिटवीन अर्बन एंड रूरल लाइफ, ठीक है, ये सब चीज को दिखाया गया है, ठीक है। तो ये टोन ऑफ द पोएम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये पोएम आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है जो कि आपके एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट रेलेवेंट है, जो मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूं, ठीक है। आप लोग देखिए, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप लोगों को समझ में ना आए तो हम आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना देंगे, और वीडियो बना करके आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर देंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों को ये आंसर्स ना समझ में आए या कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। तो आप लोगों के लिए हो गया फर्स्ट पेज आप लोगों के लिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आप लोगों के लिए ये आ गया सेकंड पेज, ये आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ये आ गया आप लोगों का 3rd पेज और ये आ गया आप लोगों का 4th पेज और आखिरी पन्ना। ये जो 9 क्वेश्चंस है ना, ये 9 क्वेश्चंस जो है आप लोगों के पूरे बुक का जो ये चैप्टर है ना, ये पूरा क्रक्स है, ठीक है। और इन 9 क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बनाया गया है इसलिए क्योंकि इस क्वेश्चन से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन छुपे हुए भी हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे डीडी पाठशाला के साथ।